आनंद श्री स्वामी अखंडानंद जी सरस्वती जी महाराज भागवतामृत 1981 में आगे बोल रहे हैं कि अब देवती कपिल देव से कहा कि मेरा इतना जीवन इंद्रियों और विषयों के संग्रह में व्यर्थ ही बीत गया। आप साक्षात भगवान हैं, हमारे पुत्र रूप में प्रकट हुए हैं, इसलिए मुझे विद्या का उपदेश दीजिए। यह अविद्या को शांत कर देती है। आत्मा वस्तुतः तत्वज्ञ परमात्मा ही है। जैसे घड़ा तत्वतः मिट्टी है, वृत्ति का है, उसमें घड़े की आकृति गढ़ी गई है और भिन्न भिन्न नाम उसके रखे गए हैं, वैसे ही आकृति के उपादान रहता है और नाम बाहर से कल्पित किया जाता है। देखिए, आप अपने को घड़ा समझते हैं या मिट्टी। यदि आप अपने को घड़ा समझते हैं तो आपका जन्म हुआ है, उसमें कहीं काला दाग भी हो सकता है, वह टूट फूट सकता है और उसमें शराब या गंगा जल भी भरा जा सकता है। लेकिन यदि आप घड़ा नहीं यदि आप अपने में घड़ा बुद्धि या देह बुद्धि न भरा जा सकता है करके मृत्यु का वृद्धि कर ले तो मैं घड़ा नहीं, मैं मिट्टी हूँ। तो न मिट्टी का जल हुआ, न मिट्टी में शराब या गंगा जल रखा जा सकता है, न पाप हुआ न पुण्य हुआ, न राग हुआ न द्वेष हुआ, न सुख और न दुख हुआ। जब घड़ा है तब भी मट्टी है और जब फूट गया तब भी मट्टी है। मट्टी के सिवाय कुछ नहीं है। इसलिए देवती ने कपिल भगवान से प्रार्थना की कि आप मुझे तत्व ज्ञान का उपदेश कीजिए। कपिल भगवान ने कहा कि माता देखो, आत्मा के स्वरूप में न बंधन है न मुक्ति है। अपने मन में बंधन की जो कल्पना हो गई है, ये आविद अपने स्वरूप को न जानने के कारण ही अपनी परिच्छिन्नता और अपने बंधन की कल्पना होती है। इसलिए चित्त से जब अपनी परिच्छिन्नता का भ्रम निवृत्त हो जाता है तब मुक्ति तो अपने आप ही प्राप्त होती है। यदि विषयों में तुम्हारी आसक्ति है तब तो बंधन है, और आसक्ति टूट गई तो बंधन नहीं है। इस विषय को कपिल देव ने अनेक प्रकार से समझाया। उनका और देवती का संवाद सांख्य शास्त्र का सार है। इसमें उन्होंने प्रकृति का पुरुष का विवेक करके बताया कि दृश्य प्रकृति है और दृष्टा आत्मा है। दृश्य 3 भेद होते हैं, एक तो केवल कार्य और दूसरा कारण। जिसका कोई दूसरा कारण न हो उसको कहते हैं कारण, वह प्रकृति है। जिसका कोई दूसरा कार्य न हो उसको बोलते हैं कार्य, वह पंचभूत है। पंचभूत का कार्य नहीं होता है। वृक्ष, पशु, पक्षी, मनुष्य आदि पंचभूत के कार्य नहीं होते हैं। ये तो पंचभूत रूप ही है। दिखाई पड़ने वाले पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश अंतिम कार्य है। इनमें जितनी भी शक्लें सूरतें बनती है वे सब के सब कल्पित है। इसलिए पंचभूत को कार्य बोलते हैं और प्रकृति को उसका कोई कारण न होने से कारण बोलते हैं। अब कार्य और कारण दोनों को मध्य की जो अवस्था है उसको कार्य कारण बोलते हैं। ये पंचभूत को दृष्टि से जो तो कार्य और प्रकृति की दृष्टि से कारण है। इसलिए दृश्य की 3 अवस्थाएं होती है, कार्य कारण और दोनों विषयों का मिश्रण कार्य कारण। असंग आत्मा सर्वथा दृष्टा होती है। प्रकृति के परिवर्तन से प्रमाण में इस पर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता, परंतु प्रकृति का लोप साधारण दृष्टि से नहीं होता। इसके लिए योग्याभ्यास करना पड़ता है। यदि योग्याभ्यास न हो सके तो भगवान की भक्ति करनी चाहिए। भक्ति के लिए कपिल देव जी ने भगवान के स्वरूप ध्यान करते हुए कहा है, मन दौड़ता तो है ही है, उसको न बाहर दौड़कर धारणी योग में द्वारा भगवान की आकृति में लगाओ। वह दर्शन करें भगवान मुखारबिंद का, मुकुट का, कुंडल का, विस्तीर्ण ललाट का, भुहों का, प्रेम भरे नेत्रों का, सुख के समान नासिका का, होठों का, मुस्कान का, पीताम्बर का, वक्षस्थल का, बाजूबंधन का, कंगन का, वैजंती माला का, नूपुर का और चंदार बिंद का, ऊपरी नखरों का। इस प्रकार मन भगवान की विग्रह और वस्तु हमने चिंतन करते करते ऊपर से नीचे से ऊपर करे। फिर अंत में भगवान की केवल मुस्कान मुखारबिंद का चिंतन करे। ऐसा ध्यान करते करते होता ये है, मन अपनी मनोरूपता छोड़ देता है तो मन सर्वथा एकाग्र हो जाता है। तब कोई भी रूप दिखाई नहीं पड़ता। जब आँख भी दिखाई दे, नाक भी दिखाई दे, और तब समझ लो कि मन पूरा एकाग्र नहीं है, क्योंकि एक बार आँख की हो जाता है, दूसरी बार नाक की हो जाता है। किंतु जब मन एक जगह एकाग्र हो जाता है तब उसमें आकृति नहीं देखती। जब मन के एक आश्रय अहम का लोप होता है तब उसके सामने विषय रूप आकृति नहीं रहती। जब मन में कोई राग द्वेष नहीं होता है तब जैसे आग ईंधन न रहने पर बुझ जाती है, वैसे ही मन में जो वृत्तियाँ अथवा
बत्तियां है, उसकी चंचलताएं जगमग जगमग ज्योति है, ये सब की सब शांत हो जाती है। शांत मन होने अपने आप को परमात्मा से अलग नहीं दिखता। जैसे आग बुझ जाती है वैसे ही मन बुझकर शांत हो जाता है और फिर परम ब्रह्म परमात्मा प्रकट हो जाता है। इस प्रकार जब भगवान कपिल देव ने ध्यान की विधि बताई तब देवती ने भक्ति योग के संबंध में प्रश्न किया, क्योंकि अभ्यास के बल पर भगवान का ध्यान कर लेना एक बात है और भगवान की भक्ति होना, प्रेम होना, प्रीति होना दूसरी बात है। इसलिए भक्ति के बारे में कपिल देव जी ने बताया, हमारे इंद्रिय रूप में जो देवता, उनमें से कोई भी शब्द को, कोई रूप को, कोई स्पर्श को, कोई रस को, कोई गंध को प्रकाशित करने वाले हैं। इसलिए उनको अच्छे ढंग से काम में लगाओ, जैसे हाथ के द्वारा काम हो और शास्त्र से संयम पूर्वक हो। पाँव में जहाँ जाना चाहे अनुशासित गति से जाए। इसी प्रकार आँख, नाक, कान ये सब वासनानुसार विषयों में प्रवृत्त न होकर अनुशिष्ट होकर धर्मानुसार अथवा भक्ति शास्त्रानुसार अपना काम करे। ऐसा करने पर मन में सत्व आ जाता है, और जब सत्व आ जाता है, जब एकाग्रता आ जाती है, तब एकाग्रता आने पर निष्काम भक्ति हो जाती है। निष्कामता के अभाव में इंद्रिया विषयों के लिए चंचल भी होती रहे और हृदय में भगवान की भक्ति भी आ जाए, ऐसा कभी नहीं होता। जब मन निष्काम होता है, शांत होता है, तब भगवान को प्रीति अपने हृदय में उदय होती है और वह हमारे अन्नमय, मनोमय, प्राणमय तथा ज्ञानमय कोष बंधनों को जला देती है। कोष के जल जाने पर जीव अपने जीवत्व में निर्वल मुक्त होकर परमात्मा के साथ एक हो जाता है। भक्ति के 3 प्रकार है, मानसिक, रासिक और सात्विक। तामसिक भक्ति किसी को ठगने या मारने के लिए होती है। रासिक भक्ति संसार के विषयों को प्राप्त करने के लिए होती है और सात्विक भक्ति भगवान को प्राप्त करने के लिए होती है। परंतु सात्विक भक्ति से भी ऊपर एक भक्ति और होती है। वह भक्ति क्या है? गुणातीत भक्ति है। उसका स्वरूप ये है कि भगवान के गुणों का स्मरण करते होते ही मन की वृत्ति भगवान के गुणों में मिल जाए। वह देखो सुदामा आ रहे हैं, उसको देखते ही भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी को अलग किया और पलंग से उठकर सुदामा की ओर दौड़े। उन्होंने सुदामा को गले लगा लिया और उनकी आंखों से झरझर आंसू गिर रहे हैं। ऐसे ब्राह्मण भक्त और दीन प्रतिपालक भगवान के गुण अनुवाद का स्मरण करते ही जब भक्त के मन की वृत्ति समुद्र में गिरने वाली गंगा धारा की तरह बिना किसी निमित्त या कारण के अपने हृदय में गुहा में विराजमान परमात्मा की ओर बहने लगती है, टूट टूट कर नहीं, अविच्छिन्न गति से लगातार जब वह भक्ति भगवान को वश में कर लेती है। देखो ये प्रसंग भगवान के कपिल देव ने कुछ बातें ऐसे बताई है जो दूसरी जगह देखने को नहीं मिलती है। वे भक्ति के स्वरूप बताते हुए कहते हैं कि संपूर्ण प्राणियों में, शरीरों में अपना मंदिर बनाकर उनमें उनके आत्मा के रूप में बैठा हुआ हूँ। इसलिए जो मेरे स्वरूप को मन से बुला देता है उसका तिरस्कार कर बैठता हूँ। पूजा का बड़ा भारी योग ढोंग रचता है तो ये एक विडम्बना है। जो दूसरे के हृदय में बैठे हुए मुझसे तो करता है द्वेष, अपने को मानता है बड़ा, और जिसकी दृष्टि भेदभाव दृष्टि है उसको मन वो कभी शांति नहीं मिलती। जो संसार में किसी भी प्राणी का अपमान करता है, वो चाहे कितना ही भी मूर्तिकार पूजा करे, कितना धन खर्च करे, मैं उस पर प्रसन्न नहीं होता, क्योंकि मैं साक्षात प्राणियों के हृदय में बैठा हूँ। इसलिए दूसरों का अपमान करने वाला मेरा ही अपमान करता है। इसलिए कहना यह है कि मैं जब संपूर्ण प्राणियों के शरीरों में अपना मंदिर बनाकर बैठा हूँ तो उस रूप में मुझे कुछ दे, मेरा सत्कार करे, मुझसे मैत्री की भावना रखे और ऐसा समझे कि जैसा उसका आत्मा वैसा ही उसका आत्मा है। देखो गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ऐसा समझने वाले को परम योगी, परम भक्त और सच्चा पुजारी मानते हैं। देवती के पूछ पर भगवान कपिल देव ने जन्म मृत्यु का भी बड़ी बढ़िया व्याख्या की। ऐसी व्याख्या अनंतर आपको दुर्लभ है। वे कहते हैं शरीर के भीतर सांसारिक पदार्थों का जानने की एक योग्यता होती है। जैसे बिजली को प्रकाशित करने को क्षमता बल में होती है, वैसे शरीर में भीतर चेतना को, अंतःकरण को पकड़े रखने के लिए एक योग्यता होती है। वह योग्यता जब शरीर में नहीं रहती, द्रव्य दर्शन की अयोग्यता हो जाती है, तब शरीर में पंचभूतों में मिल जाती है, अर्थात मृत्यु हो जाती है। इसी प्रकार जब हम किसी भी पदार्थ को, दृश्य को मन में मान कर देखने लगते हैं, तब इस दृश्य के रूप में हमारा जन्म हो जाता है। जैसे स्वप्न में एक शरीर दिखता है, देखने वाला जानता है वह मैं नहीं हूँ, फिर भी उसे शरीर दिखता है और वह उसको मैं मान लेता है। वैसे ही हमारे मन को जो एक शरीर दिखता है उसको हम अपना शत्रु मित्र मान लेते हैं। देखो जब हम गंगा स्नान करते हैं तब वहाँ अपना पूरे जन्म, उत्तर जन्म देखते हैं, क्योंकि उस शरीर को हमने अपना में मान रखा है। जैसे स्वप्न में जन्म होता है
वैसे ही जागृत अवस्था में भी एक शरीर को मान लेना के कारण ही उसका जन्म हो जाता है। एक शरीर को भूल कर दूसरे शरीर में तन्मय हो जाने का ही नाम जन्म होता है। भगवान श्री कृष्ण ने 11 स्कंद में उद्धव जी को यही बात कही थी। इसलिए कपिल देव ने भगवान के स्वरूप की व्याख्या करते हुए बताया, कोई भी एक पदार्थ अपने हाथ में ले लो। जैसे तुम्हारे हाथ में गुलाब का फूल है, उसको आंखों ने देखकर बताया कि उसका रंग गुलाबी है। त्वचा ने स्पर्श करके बताया कि वह बड़ा कोमल है। जीवा ने चखकर बताया कि वह बड़ा कड़वा है। नासिका ने सूंघ कर बताया कि वह सुगंधित है। और सूखने वाला लगा तब कान ने बताया कि वह चूर चूर करके टूट रहा है। इस प्रकार गुलाब का फूल एक ही तो है, पर कान बताता उसका शब्द, त्वचा बताती है उसका स्पर्श, नेत्र बताते हैं उसका रूप, और जीभ बताती है उसका स्वाद, और नाक बताती है उसकी गंध। इसी प्रकार ईश्वर तो एक ही है, परंतु लोग अब उसको अपने हृदय में जिस रंग में रंग कर देखते हैं, वही शब्द, वही स्पर्श, वही रूप, वही रस, वही गंध उसके सामने प्रकट होती है। सच्चिदानंद में चाहे वराह की आकृति में हो, चाहे मत्स्य हो, आदि की आकृति में हो, एक ही हो, उपादान सच्चिदानंद घन है। जैसे आपके पास सोना है तो चाहे आप उसको जिस सांचे में डाल लीजिए, जैसे भी हो, भगवान का रूप दिखने लगता है। भगवान एक रस है, एक रूप होते हुए भी वे सबके आत्मा में ही है। इसके अतिरिक्त और कुछ है नहीं। कपिल देव ने जगत की सृष्टि के वैराग्य के लिए ये बताया कि मनुष्य जिंदगी भर विषयासक्त रहता है, परंतु अंत में जिससे आसक्ति होती है उसको छोड़कर उसे मरना पड़ता है। मरकर अपने कर्मों के अनुसार वह परलोक में, स्वर्ग या नरक में जाता है, फिर उसका जन्म होता है। इस प्रकार वह जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ा रहता है। जीव गर्भ में यह प्रतिज्ञा करके संसार में आता है कि वह भगवान का भजन करेगा, लेकिन अविद्या में फंसकर अपनी प्रतिज्ञा भूल जाता है। श्री अखंडानंद जी, अनंत श्री स्वामी अखंडानंद जी महाराज आगे बताएं उसके लिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।